तो दिल्ली के एम्स में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। नर्सों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। एम्स प्रशासन बात करने को तैयार है। ये कहना है नर्सिंग यूनियन का कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्स की नर्सें चली गई हैं। एम्स के नर्सिंग अधिकारी अनिल कुमार का आरोप है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। हमारे पास हड़ताल के अलावा और कोई विकल्प नहीं। तो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे पास हड़ताल के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो मांगे हमारी ओर से रखी गई थी उस पर विचार करने के लिए एम्स प्रशासन तैयार नहीं है और ऐसे में हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम हड़ताल पर जाएं। तो 5000 जो नर्सिंग स्टाफ है एम्स का, देश का सबसे बड़ा अस्पताल, वो इस वक्त हड़ताल पर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, देश का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जहां हजारों की तादाद में रोज मरीज आते हैं, ऐसे में जो ओपीडी सेवा है, इमरजेंसी सेवाएं, जो ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं होती हैं, वो सब बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और मरीजों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है नर्सों की इस हड़ताल की वजह से। किसी भी अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत ही प्रमुख हिस्सा माना जाता है सेवाओं का, और ऐसे में आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर है ये बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली कि वार्ड में एक भी नर्स मौजूद नहीं, सिर्फ मरीज हैं। और जो ऐसे में जो काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा परेशानी। और नर्स का जो काम है वो परिवार वाले करने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए आप, वार्ड में नर्स मौजूद नहीं है क्योंकि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये 5000 नर्सिंग स्टाफ जो अपनी 23 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। हमने इन लोगों को 1 मंथ पहले से नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे को मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है। हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की है और मिनिस्ट्री के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। सर, तो आप लोग क्या लग रहा है कि अभी ये अगर मांगे ऐसी चलती रहे तो हड़ताल चलती रहे, मरीजों को हम एम्स प्रशासन को पहले ही नोटिस दे चुके हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, पर एम्स प्रशासन ने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता इसके अलावा। तो हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है एम्स प्रशासन, ये शिकायत कर रहा है नर्सिंग स्टाफ। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण भसीन हमारे साथ हैं और वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अब जो नर्सिंग स्टाफ है वो कह रहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो सुनने के लिए एम्स प्रशासन तैयार ही नहीं है, जबकि जो एम्स प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी जा रही है वो यही है कि 23 मांगों में से सब मांगों पर विचार करने के लिए प्रशासन तैयार है। बैठकें भी इससे पहले हो चुकी हैं और जो एक मांग है वेतन बढ़ोतरी को लेकर, जो नर्सिंग स्टाफ का इंटरप्रिटेशन है कि कितनी सैलरी उनकी होनी चाहिए, वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। अब किस तरह से मामला सुलझेगा, क्या कह रहा है नर्सिंग स्टाफ? जी बिल्कुल मीमांसा, और यहाँ पर जो एम्स का नर्सिंग स्टाफ है उसका यही कहना है कि प्रशासन सिर्फ झूठ बोल रहा है। वो हमें प्रेशराइज करने के लिए कह रहा है कि हमने 22 मांगे जो हैं वो उनकी मांग ली है, लेकिन जब तक हमें 23 की 23 मांगों का लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, वो उन्हें आश्वासन नहीं दे देते हैं, एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। क्योंकि लगातार इनका यही कहना है कि अभी कुछ हमने जो एक प्रेसिडेंट हैं उनके जो नर्सिंग यूनियन के, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि हमारी वेतनमान को लेकर कोई मांग नहीं है, जबकि सरकार का यही कहना है कि ये वेतनमान को लेकर मांग कर रहे हैं, छठे जो वेतनमान है, जबकि इनका कहना है कि हम सभी 23 की 23 मांगे पूरी होंगी तभी अनिश्चितकालीन हड़ताल को तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी वजह से आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कुछ लोगों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि हमारे पोता यहाँ पर जो है वो भर्ती होना था, उसका कंधे का ऑपरेशन होना था, एक महिला की सास का कैंसर का ऑपरेशन होना था, वो नहीं हो पाया, अब जनवरी फरवरी की तारीख दी जा रही है। तो आम लोगों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो और एम्स के जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो नर्सेस हैं वो कह रही हैं कि जब तक हमारी समस्या नहीं सुलझेगी, हमने काफ़ी मदद की कोरोना काल में भी लोगों की, लेकिन अभी हमारे ऊपर बात आ गई, हमारी समस्या है, जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मीमांसा।
जी वरुण भसीन, हजारों की तादाद में रोज वहां पर मरीज पहुंचते हैं एम्स अस्पताल में, जो कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां पर जो ओपीडी सेवा है वो इसकी वजह से कितनी प्रभावित हो रही है, और ऐसे में क्या वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से ताकि मरीजों को कम से कम दिक्कत हो? जी वरुण, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुल 21 घंटे हो चुके हैं जब दिल्ली का देश का सबसे बड़ा अस्पताल, आज जो नर्सेज हैं लगभग जो 5000 की संख्या में नर्सेज काम करती थी, वो अब इस वक्त काम ठप करके यहीं एम्स में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये कल दोपहर 2:15 से इसी तरह से जो नर्सेज थे। जी बिल्कुल मीमांसा, चलिए वरुण, मैं आपके पास आती हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ बहुत देर के बाद आपके पास पहुँच पा रही है, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, जो 5000 नर्स जिस तरह से धरने पर वहाँ बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है और नर्सिंग स्टाफ का यही कहना है कि हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया गया, हमारे पास और कोई विकल्प था नहीं। हमारे साथ इस वक्त एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर MC मिश्रा जी भी साथ जुड़ गए हैं। MC मिश्रा जी, आपका तो बहुत ही लंबा अनुभव रहा है एम्स में, और इस तरह की कई दिक्कतें आपने भी ज़रूर झेली होंगी जब अचानक से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। अब जो नर्सिंग स्टाफ हम देख रहे हैं वो इस वक्त हड़ताल पर बैठा हुआ है और उनका कहना है कि 23 मांगे हैं, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें नहीं मिला और उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जो एम्स प्रशासन है उनकी ओर से कहा गया है कि सारी मांगों पर विचार किया गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो भी उनसे भी संपर्क हुआ है, वो भी बैठे हैं बैठकों में, और ये आश्वासन देने के बावजूद इस तरह से ये स्ट्राइक क्यों की जा रही है? अब किस पर भरोसा किया जाए? कौन सच बोल रहा है? कहां पे ये गतिरोध बना हुआ है? ये मैं समझता हूँ ये जरूर थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स है नर्सिंग यूनियन के बिहाफ पे। ऐसा कोई, मैं नहीं समझता कोई आसमान गिरा है। रिसेंटली इनको सैलरी पूरी मिल रही है सबको, कोई इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है फाइनेंसिस की कि कोई सैलरी नहीं मंथली मिल रही है। तो इस इश्यू को ये थोड़ा सा इसको पोस्टपोन बिल्कुल करना चाहिए था, कर सकते थे। इस तरह से प्रेसिपिटेटिव एक्शन बिल्कुल अनुचित है, और मैं तो यही अपील करूंगा नर्सेज यूनियन से कि व्हेन डायरेक्टर इज सेइंग बिलीव द डायरेक्टर, when director is saying that they have accepted most of their demands and whatever will be left they are open to discussion. So I am sure आज कुछ ना कुछ चर्चा इस पे इन लोगों की ज़रूर होगी, और मिनिस्ट्री भी इसमें पूरी तौर से इस पर अपना आकलन कर रहे होंगे कि कैसे इसको सुलझाया जाए जिससे लोगों को कम से कम दिक्कत हो, क्योंकि नर्सेज आर ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हॉस्पिटल्स and they are very very important, but to do this kind of action is not really appreciable, and they must call off and sit across the table and discuss और उसमें इसको सुलझाएं। और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि वो इसको प्रोएक्टिवली देखें और इसको जितना जल्दी हो सके इनसे बात करके जो भी इमीडिएटली मानी जा सकती हैं इनके मांगे वो उसको इमीडिएट मान लें, और जिसमें थोड़ा समय लगेगा उनको बता दें कि देखिए आप हड़ताल करते रहेंगे तो भी समय लगेगा, इसमें हड़ताल नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, गुडविल जनरेट होगी और लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इस समय पे इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगी जो नर्सिंग यूनियन को। और मेरा फिर से उन लोगों से ये अनुरोध होगा कि वो इसको अपनी मांगों को बिल्कुल पूरी तौर से डिस्कस करें पूरा, और एम्स प्रशासन के साथ बैठ के इसको करें। डॉक्टर मिश्रा, आप भी अपील कर रहे हैं, साथ ही एम्स प्रशासन भी यही अपील कर रहा है और जी न्यूज़ भी यही अपील कर रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है सभी के लिए, और ऐसे में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए नर्स यूनियन को। और नर्सों की हड़ताल की वजह से जो मरीज पहुंच रहे हैं एम्स, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके परिवार वाले भी बहुत परेशान हैं। उनके दर्द को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए इस रिपोर्ट के जरिए।
एम्स में नर्सेज की चल रही हड़ताल के कारण अब लोगों को यानी कि जो मरीज हैं और मरीजों के परिजन हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मदन लाल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे का ऑपरेशन था सर, तो क्या कहा गया पोते को? आपके क्या जवाब आ रहा है? अंदर क्या कह रहा है? कह रहे हैं जी नर्स जो है ना आज हड़ताल पे, आज ऑपरेशन नहीं होगा और ये नहीं कह सकते कब होगा। क्या पूरी बातचीत हुई थी कि आज ऑपरेशन कितने बजे था? हाँ जी, आज 10 बजे होना था जी, ना ही कर दी उन्होंने कि आज ऑपरेशन नहीं होगा। 1.5 महीना हो गया परेशान हो तो तक कैसे पे डेट दिया, कभी हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, परेशानी बहुत है। तो अब जब आप आज सुबह आए तो आपको प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दिया गया? क्या कहा डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर कहने लगे जी कोई टाइम बता नहीं सकते कि आज हो या कल हो, हड़ताल जब खत्म होगी जब ऑपरेशन होगा। अब वो तकलीफ कहीं ना कहीं जो आपकी फोन पे बात हो रही है उनकी, तो अभी क्या लगातार आपको क्या लग रहा है? दर्द है, परेशान लड़का है, काफ़ी परेशानी है, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन क्या कहा जाए, मजबूरी है हमारे साथ। अब क्या इस तरीके पर आपने सोचा था कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट आपके मतलब एम्स में दिल्ली के इतने बड़े अस्पताल में इलाज कराते हैं? इतने बड़े अस्पताल में ये नहीं सोचा था कि ये हड़ताल होने वाली है। अगर हड़ताल कर दे तो पहले बताओ, आज 4 दिन पहले 2 दिन पहले ये हड़ताल करेंगे, अब बताओ इतनी दूर से आदमी आता है परेशान होकर, ठंड में फिर चला जाता, फायदा क्या? आज की डेट दी थी जी कल उन्होंने, कहता 14 तारीख को, ये मंगलवार को ऑपरेशन होगा। खून दिया 5 बोतल तो खून का दिया है उसे। तो देखिए, तो इस तरीके की बहुत से ऐसे मरीज हैं जो आज लगातार परेशान हो रहे हैं इस हड़ताल के कारण, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो समझाने की कोशिश लगातार एम्स प्रशासन कर रहा है नर्सेज को, लेकिन जो बातचीत है वो एक टेबल पे नहीं आ पा रही है, और ये प्रोटेस्ट लगातार इसी तरह से जारी है नर्सेज द्वारा। एम्स दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। जी बिल्कुल, जो मरीज हैं उनके परिवार वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो क्रिटिकल केयर जो पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह के सहयोग की, नर्सिंग स्टाफ की, वो तो बेहद परेशान हैं। वरुण भसीन हमारे साथ हैं। वरुण भसीन, आप बात कर रहे थे वहाँ पर जो मरीज़ हैं, परिवार वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किस तरह के वैकल्पिक इंतज़ाम अभी वहाँ किए जा रहे हैं? जो मरीज़ वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो OPD सेवा हो, जिनके ऑपरेशन वहाँ पर ड्यू होंगे, पेंडिंग होंगे, अब वो कैसे वहाँ पर कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है? क्या जानकारी दी जा रही है एम्स प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं तो 21 घंटे हो चुके हैं कुल जब से हुई थी। कल सुबह इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि जो हड़ताल थी वो कल दोपहर 2 बजे के आसपास शुरू हुई थी। जो मॉर्निंग शिफ्ट चल रही थी नर्सेज की, उसको पूरा काम किया गया था। उसके बाद 2 बजे ये शुरू हुई, और आप अभी देखिए ये जो संख्या लगातार यहाँ पर नर्सेज की जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है, और उसी दौरान यहीं इसी अस्पताल के बाहर, गेट के बाहर जो मरीज़ हैं वो भी लगातार परेशान चल रहे हैं, जिनके ऑपरेशन पहले से थे। यानी कि आज सुबह हमने जब लोगों से बात की, किसी का 10 बजे 11 बजे, वो कहीं ना कहीं डिले कर दिए गए हैं, लेट कर दिए गए हैं, क्योंकि जो बाहर से जो मदद है यानी कि प्राइवेट जो हेल्प ली जाएगी नर्सेज की, उसके लिए अब लगातार जो कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं कि वहां से कोई ना कोई यूनिट्स बुलाई जाए जो अब इस तरीके से जो मरीजों की मदद की जाए। क्योंकि लगातार 21 घंटे से देश के सबसे बड़े अस्पताल में आप मानिए 21 घंटे से कोई भी नर्स किसी भी मरीज के पास नहीं पहुंचती है, कोई भी जो मदद चाहिए होती है पूरी रात कल कोई नहीं पहुंचता है। तो ये परेशानी बेहद बड़ी है, और ये 21 घंटे कहने में शायद एक दिन भी ना लगे, लेकिन जो परेशानियां हैं जहां एक एक पल में मरीज पहुंचते हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी ये समझना बहुत मुश्किल है। और यही सीधा सवाल हम इन नर्सेज से ही पूछने की कोशिश करेंगे कि मैम, परेशानी तो लोगों को हो रही है, हमने बाहर बात किया, किसी का ऑपरेशन है, कितने दिन में हजारों मरीज जिस अस्पताल में आते हैं उसमें अगर नर्सेज 21 घंटे दूर हो जाएं तो आप सोचिए कितनी परेशानी होगी। और आप लोग को अपनी तरफ से फिर क्या कहना है कि मरीज परेशान हो रहे हैं वो सही है? देखिए, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि कल से हमारी नर्सेज यहाँ पे प्रोटेस्ट से बैठी है, लेकिन हमें बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं हम ओथ लेते हैं कि पेशेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर अस। ठीक है, अभी पैंडेमिक का टाइम है, जबकि पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से जूझ रहा है। इस टाइम पे हमें ये प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है, ये करनी नहीं पड़ रही है, हमें करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या डिमांड जो हमारी बहुत जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं कि हमने कुछ अचानक से इनको बोल दिया है कि, तो ये देखो 2006 की ये पे फिक्सेशन की अनोमली थी, ये हमारी 2016 में भी आपको याद हो कि हमने 2017 में मैंने अप्रैल में मास सेल की थी, तो इन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया और उस टाइम पे हमें विड्रॉ करा लिया गया। ये चीज़ बहुत पुरानी चली आ रही है। सबकी जो पे फिक्सेशन ऑलमोस्ट जितने भी नर्सेज सबका कर दिया गया, कम से कम 700 नर्सेज की पे फिक्सेशन कर हुआ है मैम। लेकिन हमारा इस वक्त मेरा ये सवाल है कि जो पेशेंट अभी दर्द में है, जिसका ऑपरेशन होना था, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट का कोई तरीका और नहीं निकाला जा सकता था कि, या फिर बिल्कुल पूरी तरह से काम ठप कर देना, वो भी इस अस्पताल में, दिल्ली के देश के सबसे बड़े अस्पताल में?
देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और देखो जो हमारी सरकार है इसे सोचना चाहिए कि एम्स जो नर्सेज होती हैं वो बैकबोन ऑफ द सोसाइटी होती हैं, ठीक है, और नर्सेज के बिना काम नहीं चल सकता। पेशेंट बहुत सफ़र कर रहा है, हमें पता है, लेकिन एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की चाल देखिए कि इन लोगों ने इन्हें पता था कि हम लोग प्रोटेस्ट पे जाने वाले हैं क्योंकि इन्हें प्रायर इंटीमेशन दी गई है। इन लोगों ने ऐसे ही कोई भी नर्सेज को उठा के बेसिल, शायद हमने सुनने में आया कि बेसिल कंपनी का जो है उनका आज से इंटरव्यू शुरू कर दिया गया है, कल से शुरू कर दिया, जो कि उनको लगा था कि 16 को हम स्ट्राइक पे जाने वाले थे। तो उन लोग को मतलब आप ये देखिए एक इतनी बड़ी जो वर्ल्ड वाइड जो ये प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है उसमें कोई भी नर्सेज जिनको कि बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, कहीं से भी उठा के आप उन पेशेंट्स जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट पेशेंट आप कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर पेशेंट उनके हाथों में छोड़ देंगे। अभी जितने भी नर्सेज है सारी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वेल एजुकेटेड है। मतलब ये मांग अभी जब तक जारी रहेगी तब तक आप हटेंगे नहीं, जब तक पूरा नहीं होएगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, बट एम्स प्रशासन सरकार हमें मजबूर कर रही है इसके लिए। बिल्कुल मीमांसा, तो अभी फिलहाल जो प्रशासन ये वर्सेस इनकी नर्सेस मजबूरी है, इनके बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं, बहुत ही जेन्युइन कंसर्न भी हैं, हम मानते हैं, लेकिन इनको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए वरुण भसीन जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर मरीजों का बुरा हाल है रो रो कर। ये आप इस शख्स के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अब जिनके ऑपरेशंस पहले से ही वहां पर शेड्यूल्ड हैं, अब ऐसे लोग क्या करें? और जब हजारों की तादाद में एम्स अस्पताल में रोज मरीज पहुंचते हैं, अब ऐसे मरीजों का इलाज कौन करेगा? वो किसके भरोसे जाएंगे अस्पताल में, या जाएंगे तो कहां जाएंगे? अब इसका जवाब तो नर्सिंग स्टाफ को ही देना होगा। और वरुण भसीन, 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस डिक्लेयर किया गया है WHO की तरफ से। एक संवेदनशीलता भी होती है, मानवता भी होती है। चलिए 6th पे कमीशन के हिसाब से इनको सैलरी मिलनी चाहिए, इनकी ये जेन्युइन डिमांड होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार भी तो किया जा सकता है। और इनकी जो पहले जो इन्होंने तारीख दी थी वो 16 दिसंबर से बात की गई थी कि वो जाएंगे हड़ताल पर। तो जरा इनसे ये भी पूछिए कि ये 2 दिन पहले क्यों हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया गया? जी बिल्कुल, जब मैंने यहाँ पे नर्सेस से बात की, अभी मैं आपको एक बार फिर से बात कराऊंगा, तो इनका यही कहना आ रहा है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो मैम अगर मैं समझने की कोशिश करूँ कि हड़ताल 16 को थी, और एक सवाल और है मेरा कि पहले तो काली पट्टी बांधकर भी कहीं ना कहीं आप तरह अपना रोष जताते थे, लेकिन क्या मरीजों को परेशान करने में, मतलब क्या आपको क्या लग रहा है अपनी तरफ से, क्या ये जायज़ है? देखो, मरीजों को परेशान करने में हमें कोई मज़ा नहीं आता है, लेकिन प्रशासन हमारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमने ये सब करके देख लिया, प्रोटेस्ट करके, काली पट्टी लगा के सब। तो मरीजों को परेशान करना हमारा ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। ये नर्स दुहाई दे रही हैं कि वो परेशान हैं, बहुत दिनों से उनकी ओर से शिकायत की जा रही थी, लेकिन आप मरीजों के दर्द को समझिए। अब मरीज जाएं कहाँ, कौन उनका इलाज करेगा? क्योंकि वार्ड में कोई नर्स मौजूद नहीं है वहाँ पर रख रखाव करने की और इन मरीजों को देखने के लिए। अब सवाल यह है कि लोगों के पास फिर विकल्प क्या है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.